घर में सूतक हो गया, 13 दिन तक कोई पूजा पाठ नहीं होगी, किसी का अवसान हो गया, मृत्यु हो गई, तो किसी वैष्णव से, किसी से कहें, कोई पंडित जी से कहें हमारे ठाकुर जी शालिग्राम जी ले जाइए और जब तक हमारे घर में सूतक है आप अपने यहां रख करके इनकी सेवा करिए। पूजा सेवा नहीं रुकनी चाहिए। कई घरों में स्थिति यह है कि घर में केवल पति पत्नी दो ही रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो पति तो सवेरे से निकल जाते हैं, उनको पूजा पाठ से मतलब नहीं है, बेचारी देवी जी करती हैं और उनको मासिक धर्म हो गया, पूजा नहीं करनी है। ऐसी स्थिति में अब उनके बड़े मन में वो रहता है, अब क्या करें, ठाकुर जी की सेवा नहीं हुई, भगवान बगैर स्नान के बैठे हैं, अब मैं अशुद्धि में हूं, मैं क्या करूं। यदि संभव हो तो प्रयास करिए किसी से ठाकुर जी की सेवा कराएं। और यदि मान लो कोई उपलब्ध ना हो, पूरे प्रयास के बाद भी कोई ऐसा ना मिले कि सेवा करे, तो आपको अशुद्धि की स्थिति में भगवान को स्पर्श तो नहीं करना है, तो क्या करें, फिर मानसी पूजा करें। आप मन से ही दूर ही स्थान पे आसन लगा के बैठ जाएं और आपका शरीर अशुद्ध है, मन अशुद्ध थोड़ी है, तो मन से आप सेवा करिए, मन से स्नान कराइए, मन से वस्त्र धारण कराइए, मन से पुष्प तुलसी आदि अर्पित करिए, मन से भोग लगाइए और बढ़िया बढ़िया पदार्थ ठाकुर जी को मन से ही पवाइए। तो ऐसी परिस्थिति में जब कोई पूजा करने के लिए उपलब्ध नहीं है, आपका शरीर शुद्ध नहीं है, तो आप मानसी पूजा करके सेवा के क्रम को पूर्ण कर सकते हैं। कई बार हमने कथाओं में कहा, देखो बात निकल आई है तो वो सब भी बतला दें कि घर में उग्र देवताओं के विग्रह नहीं रखना चाहिए। उग्र माने समझते हैं क्रोध की स्थिति में, नरसिंह भगवान एक क्रोध करके बैठे हैं, दाढ़े निकल रही हैं, आप घर में लाके विराजमान कर लिए, तो समझ लो फिर घर में भी क्रोध की स्थिति सब में आपस में बनी रहेगी। नरसिंह भगवान की पूजा करनी है तो नरसिंह भगवान बिठा लिए, लेकिन कैसे, वो प्रसन्न चित्त होकर प्रहलाद जी को गोद में लेके उनको दुलार कर रहे हैं। अरे नरसिंह जी की पूजा करनी है तो वो रूप लीजिए ना, ऐसा नहीं कि वो क्रोध करके और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए दहाड़ रहे हैं, आपने घर में बैठा लिए, गड़बड़ हो जाएगी। कौन से रूप बिठा लें, गोद में प्रहलाद जी को लेके दुलार कर रहे हैं, प्रेम बरसा रहे हैं। शालिग्राम शिला में भी नरसिंह शालिग्राम आते हैं। नरसिंह शालिग्राम शिला जो है वो गृहस्थ के घर में नहीं रखना चाहिए। आप ऐसे शालिग्राम विराजमान करिए, युगल रूप में सीताराम जी के रूप में शालिग्राम विराजमान करिए। हनुमान जी का क्रोध वाला रूप, उसकी मूर्ति तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए कि हनुमान जी लंका में गए हैं और राक्षसों पे क्रोध कर रहे हैं। आपने वैसे विग्रह विराजमान किया तो घर में आपके लोगों में क्रोध बना रहेगा। तो क्रोध वाली मूर्तियां, देवी जी की मूर्ति कई घरों में हमने देखा है कि वो हाथ में तलवार लिए हैं, खड़ग लिए हैं, क्रोध करके राक्षस के ऊपर टूट रही हैं। ऐसी विग्रह नहीं, सौम्य प्रसन्न चित्त, तो वो आपके घर में सात्विकता रहेगी, वातावरण प्रसन्नता का रहेगा, आनंद का वातावरण रहेगा। इसलिए घर में जो मूर्तियां रखें वो प्रसन्न चित्त वाली रखें, शांत वाली रखें, जिनका स्वभाव शांत लग रहा है, प्रसन्न लग रही है।